नमस्कार साथियों, आज साथियों 10 फरवरी आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला है कि प्रदेश के 4512 सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का मामला, उससे जो मामला है जो 62 शिक्षकों की बहाल होगी सेवा सुरक्षा। और प्रदेश के 4512 सहायक अध्यक्ष प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तकरीबन 62,000 प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की सेवा बहाल सुरक्षा बहाल होगी। और विशेष सचिव उच्च शिक्षा जो गिरिजेश कुमार त्यागी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार को 6 फरवरी को पत्र लिखकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 व 21 की समावेश चयन आयोग अधिनियम 2023 में करने के संबंध में प्रस्ताव मांगा है। एडेड कॉलेज के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का चयन पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होता था, लेकिन इसका नियोक्ता प्रबंधक होते हैं। चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 में प्रधानाचार्य व शिक्षक को कोई कार्रवाई करने या दंड देने से पहले प्रबंधक चयन बोर्ड से अनुमति लेने का प्रावधान था। चयन बोर्ड का विलय कर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया गया। फिर इसका जो है 21 अगस्त 2023 को विधानसभा से पारित इस आयोग के विधेयक में इस प्रावधान को शामिल नहीं किया गया। यह व्यवस्था नहीं होने से पिछले 2.5 साल में प्रदेश भर में प्रबंधक के मनमाने तरीके से प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की शिकायतें बढ़ गई है, जिसके चलते माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल से प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व MLC सुरेश कुमार त्रिपाठी की अगुवाई में MLC ध्रुव कुमार त्रिपाठी और महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा ने 20 जनवरी को अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा से लखनऊ में मुलाकात कर इस प्रावधान को जोड़ने की मांग की। और 28 जनवरी को उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री नेता सदन विधान परिषद केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए थे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में सेवा सुरक्षा संबंधी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 18-21 जोड़ने पर विचार किया जाए। इस पर विशेष सचिव ने चयन आयोग अधिनियम 2023 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18-21 का समावेश करने के लिए विस्तृत एवं सुविचारित आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। ये साथियों शासन के विशेष सचिव ने आयोग के सचिव से मांग का संशोधन प्रस्ताव रखा है, जिससे साथियों सुरक्षा से संबंधित है शिक्षकों के। नेक्स्ट अपडेट पे साथियों टेट अनिवार्यता से कोई छूट की योजना नहीं है। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर संसद में केंद्र सरकार के द्वारा यह स्पष्ट जवाब देने के बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षकों में चिंता और असमंजस है। और 2021 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से पूरी तरह छूट दिए जाने को उम्मीद लगाए बैठे शिक्षक संगठनों को सरकार के रुख से बड़ा झटका लगा है। यहाँ केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी टेट यानी टेट साथियों टेट से संबंधित है। टेट न्यूनतम अनिवार्य योग्यता बनी रहेगी और इससे किसी तरह की सामूहिक छूट की फिलहाल कोई योजना नहीं है। संसद में पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रहे राज्य मंत्री जसवंत चौधरी ने बताया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी RTE 2009 की धारा 23 के तहत राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय की थी, जिसमें टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 अपने निर्णय में टेट को अनिवार्य योग्यता माना है। जिन सेवारत शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से अधिक समय शेष है, उन्हें निर्णय की तिथि से 2 वर्ष के भीतर टेट पास करना अनिवार्य होगा। जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से कम समय बचे हैं, ऐसे लोगों को टेट पास किए बिना सेवानिवृत्ति की सेवा में बने रह सकेंगे, लेकिन टेट पास किए बिना इसे शिक्षक पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे। इस जवाब से प्रदेश में टेट नहीं करने वाले 1.86 लाख शिक्षकों में फिर से बेचैनी बढ़ गई है। इसमें आगे बताया जा रहा है अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय एवं सह संयोजक एवं उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि उम्मीद थी कि केंद्र सरकार सरकार शिक्षकों के भविष्य को लेकर सुरक्षित करने के लिए कानून लाकर उन्हें टेट से राहत देगी, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर कोई ठोस राहत नहीं दी है। शिक्षक संघ के वरिष्ठ नेता निर्भय सिंह ने कहा कि शिक्षक पहले से ही सेवा देकर अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। बढ़ती उम्र या पारिवारिक जिम्मेदारी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच परीक्षा की तैयारी करना मानसिक तनाव का कारण बन रहा है। विश्वास है कि सरकार शिक्षकों के हित में निर्णय लेकर उन्हें टेट से छूट प्रदान करेगी। यह साथियों इससे संबंधित जो टेट की अनिवार्यता से संबंधित रहा, जो संसद में साथियों इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इससे आप लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। सरकार का भी यहाँ स्पष्ट मत है। सुप्रीम कोर्ट का जो आया था साथियों निर्णय, उसके ही अकॉर्डिंग आप सबको टेट अनिवार्य रूप से 2 साल के अंदर पास करना होगा। इससे संबंधित आप सबको बिल्कुल भी राहत नहीं मिलती दिख रही। नेक्स्ट खबर है साथियों, ये अग्निवीर भर्ती 2 दिन में आ सकता है नोटिफिकेशन। भारतीय सेना में इस साल की अग्निवीर भर्ती के लिए 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। पहले 3 फरवरी से लिखित परीक्षा के आवेदन के लिए ऑनलाइन विंडो खोलनी थी, लेकिन यह तारीख आगे बढ़ गई।
नोटिफिकेशन आने के बाद लिखित परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो जाएगा। सेना के अधिकारियों द्वारा लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है और मार्च माह तक ऑनलाइन आवेदन होंगे और अप्रैल के अगले सप्ताह से लिखित परीक्षा संपन्न होने के बाद शारीरिक परीक्षा होगी। और ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड अंचल के कुल 10 जिलों की शारीरिक परीक्षा कहाँ आयोजित करानी है, इसे लेकर सेना के अधिकारी 3 जिलों में पुलिस प्रशासन से चर्चा कर पत्राचार करेंगे। पिछले साल 1716 अग्निवीर यहीं से सेना को मिले और अग्निवीर बनने के लिए ग्वालियर और चंबल अंचल के युवाओं में उत्साह है। इस तरह साथियों इसी से संबंधित है, इसका अग्निवीर भर्ती 2 दिन में आ सकता है, उससे संबंधित नोटिफिकेशन उसी से संबंधित साथियों इसमें खबर दिया है, जिसमें साथियों अग्निवीर 1716 अग्निवीर सेना को यहाँ से मिले हैं और साल ये संख्या 2000 से भी अधिक हो सकती है और इससे पहले संख्या 1000 से कम ही रहती थी, लेकिन तैयारी कर रहे युवाओं की संख्या अधिक बढ़ने के पीछे वजह BSF सहित अन्य अर्धसैनिक बलों में आरक्षण को अलग अलग राज्यों में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसमें आप लोगों को आरक्षण में साथियों अलग अलग जैसे वैकेंसीज में आप लोगों को छूट से संबंधित बहुत सारे प्रावधान इसमें किया गया है। जल्द ही साथियों लिखित परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा की तैयारी करेंगे। नेक्स्ट खबर है B.Ed प्रवेश का आवेदन शुल्क 250 रुपये बढ़ा। लखनऊ साथियों B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना अब महंगा पड़ेगा। B.Ed की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के आवेदन की शुल्क 250 रुपया की जो है साथियों बढ़ोतरी हुई है। सामान्य OBC व यूपी के बाहर की समस्त श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए 1650 रुपये का आवेदन करना होगा प्राइमरी और जूनियर के लिए। वही SC/ST के लिए 850 रुपये का फॉर्म मिलेगा और काउंसलिंग की फीस भी 100 रुपये बढ़ाई गई है। लगातार चौथी बार B.Ed प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को सौंपी गई है। विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से आवेदन फॉर्म की कीमत बढ़ाए जाने का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजा गया था, जिस पर मुहर लगा दी गई है। फाइनली साथियों बढ़ोतरी कर दी गई है B.Ed प्रवेश परीक्षा को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है साथियों BPSC TRE 4 से संबंधित है। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब होने और नियुक्तियों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी सोमवार को सड़क पर उतरे। बिहार स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले गांधी मैदान स्थित JP गोलबंदर के पास अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे तक प्रदर्शन किया और JP गोलंबर पर छात्र छात्राएं करीब 1:30 बजे से पहुंचे और 3 बजे तक प्रदर्शन किया। वे विधानसभा तक मार्च करने पर अड़े थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें JP गोलंबर से आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थी के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारी उच्च शिक्षा के पदाधिकारी से मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे, पर विधानसभा का सत्र चलने की वजह से छात्रों को अन्य संबंधित अधिकारियों से मिलाया गया। छात्रों ने 5 सूची मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा प्रदर्शन में शामिल छात्र छात्राएं प्राइमरी पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करने का भी BPSC तैयारी करने वालों के लिए आवेदन में 10 वर्ष की छूट, उम्र सीमा में छूट और शारीरिक शिक्षा सहित कंप्यूटर विज्ञान के 26,000 पदों की जल्द भर्ती करने की मांग कर रहे थे। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो है उनका कहना है प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था चौथे चरण में 1,20,000 पद रिक्तियाँ जारी करने सहित अन्य मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं और शिक्षा मंत्री लगातार विज्ञापन जारी करने को लेकर कभी अगले हफ्ता तो कभी 10-20 दिन में आगे की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कभी 27,000, कभी 35,000, कभी 44,000 की बात की जा रही। ये साथियों बात सही है। कभी 30,000, 27,000 बात की गई थी, फिर 35,000, फिर 44,000। विज्ञापन कब आएगी, कितने पदों की बहाली होगी, इसमें कोई भी स्पष्टता नहीं है। आंदोलन में शुरुआत में पटना कॉलेज से हुई और पटना कॉलेज में भी भीखना पहाड़ी मोड़ और मछुआ टोली बाकरगंज गांधी मैदान होते हुए JP गोलंबर पहुंचा, जहां पर प्रशासन ने छात्रों को आगे बढ़ने से रोक दिया। विरोध प्रदर्शन में जो शामिल उनका नाम है। इस तरह साथियों विद्यार्थियों का कहना है 1,20,000 रिक्तियाँ जारी करने से संबंधित मांग कर रहे हैं, क्योंकि अध्याचन सीटें अधिक है लेकिन ये निकालना नहीं चाहते हैं। इसी से संबंधित विद्यार्थी प्रदर्शन किए कि बहुत जल्द से जल्द साथियों BPSC TRE 4 का जो है नोटिफिकेशन निकाला जाए। TRE 4 में 1,20,000 सीटों पर विज्ञापन जल्द जारी हो। TRE 4 में अभ्यर्थी की आयु में 10 वर्ष की छूट की भी मांग की गई है और लाइब्रेरियन की बहाली के लिए भी IET का आयोजन जल्द हो और 26,000 पद कंप्यूटर शिक्षक की बहाली जल्द हो। इसी से संबंधित विद्यार्थियों का कल साथियों पटना में प्रदर्शन रहा। फिर आने वाले वक्त बताएगा साथियों BPSC TRE 4 के लिए कितनी रिक्तियाँ आएंगी, ये देखने की बात होगी और BPSC अपने नोटिफिकेशन में ही स्पष्ट कर पाएगा कि उसको कितना अधिवेशन मिला है। प्यारे साथियों, ये रहा प्यारे साथियों BPSC TRE 4 से संबंधित ये रहा प्यारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप सबके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।